गुड मॉर्निंग साथियों। देखिए आज हम बताने वाले हैं लॉ ऑफ डिविजिबल यानी विभाज्यता के नियम। इसमें 2 से लेकर के 100 तक की जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं से कितना हो अगर बड़ा संख्या दे देगा तो उन संख्याओं को हम कैसे जांच करेंगे, इन संख्याओं से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, या भाग लग सकता है कि नहीं लग सकता है। तो हम देखिए ये जो अगर हम विस्तार से पढ़ाएंगे तो 2 घंटा समय लग जाएगा, इसलिए एग्जाम्पल हम बहुत कम देंगे। इसके बाद में हमें क्या करना है, थ्योरी से मतलब है, यानी थ्योरी जो हम बता देंगे और एक एक अगर एग्जाम्पल हम दे देंगे तो क्या है बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम चलेंगे 2 से विभाज्यता का नियम पर चलेंगे। यहाँ डिविजिबल बाई 2, DIVI SI DLE डिविजिबल बाई 2, ठीक। यानी 2 से विभाज्यता के नियम। और नेचुरल नंबर NATURAL नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर n is divisible by 2, DIVI SI DLE divisible by 2 if last digit LAST last digit DISIT digit only 0, 2, 4, 6 and 8। आगे समझ। यानी और नेचुरल नंबर n यानी कोई क्या है, कोई एक प्राकृतिक संख्या है जो 2 से विभाज्य है। इफ यदि इसका लास्ट टर्म जो है, यानी लास्ट जो अंक है 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। यानी क्या है, यह सम संख्या है। ये तो तीसरा क्लास का मैथ है। तो अपना भाषा में हम कैसे बोलेंगे, यानी कोई भी संख्या हो उन संख्याओं में हम 2 से कैसे भाग करेंगे ताकि यह संख्या क्या है पूरा पूरा कर जाए। तो जिस संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद में 3 से हम बाद में बताएंगे, ताकि देखिए 2 के बाद में 4 और 8, 16 ये जो है एक ही प्रकार यानी एक ही टाइप का जो यह विभाज्यता का नियम है, इसलिए हम 2 के बाद में 4 बता रहे हैं। देखिए डिविजिबल बाई 4, यहाँ अगर 4 रह गई तो 4 से हम कैसे कोई बड़ा संख्या है तो हम कैसे 4 से डिवाइड करेंगे। तो नेचुरल नंबर n इज डिविजिबल बाई 4 इफ ये सब नहीं रहेगा, इफ लास्ट 2 डिजिट लास्ट 2 DIGIT लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाई 4 DIVID डिवाइडेड बाई 4। आगे समझ। यानी कोई क्या है, कोई संख्या है तो उस संख्या में हम 4 से डिवाइड कैसे करेंगे। तो अंतिम 2 अंक या इफ यानी यदि लास्ट 2 डिजिट यानी लास्ट जैसे मान लीजिए यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ 2, 4, 6, 0, 4 ये क्या है, एक संख्या है। तो इन संख्याओं में 4 से हम भाग कैसे करेंगे, यानी 4 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इस तरह से भाग नहीं करना है तो बहुत समय लग जाएगा। 10 सेकेंड का एक जो क्वेश्चन आता है 10 सेकेंड में आपको बनाना होता है। तो डायरेक्ट हम कैसे चेक करेंगे, ये 4 से विभाजित हो जाएगी तो अंतिम 2 अंक उठाएंगे। जो अंतिम 2 अंक अगर 4 का पहाड़ा में आ जाए, यानी 4 का जो 4 से कट जाए तो संख्या या जो पूरा संख्या है यह 4 से डिवाइड हो जाएगी। हम क्या है हिंदी में भी लिख देंगे, जैसे मान लीजिए देखिए किसी संख्या का अंतिम 2 अंक, अपने भाषा में किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 का गुणज हो, 4 का गुणज हो तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, आगे समझ। जैसे मान लीजिए यहाँ 4, 7, 0 स्टार यहाँ रहेगा, स्टार मान लीजिए स्टार के स्थान में कोई भी अंक हो सकता है। तो आप बताइए स्टार के स्थान पर कौन ऐसा संख्या रहेगा, यानी कौन ऐसा अंक रहेगा ताकि यह 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ 0, 4 देखिए 0 तो यहाँ 4 भी हो सकता है, 4 के बाद में यहाँ 8 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है रहेगा। तो 4704 या 4708 ये क्या है 4 से डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद में 4 के बाद में 8 से विभाज्यता का नियम आएगी। तो यहाँ क्या है सेम टू सेम जो कहते हैं रहेगी, सिर्फ यहाँ लिख देंगे 8 डिविजिबल बाई 8 और नेचुरल नंबर n इज डिविजिबल बाई 8 if last
3 डिजिट, यहाँ है 2 डिजिट, यहाँ हो जाएगा 3 THRW, 3 डिजिट डिवाइडेड बाई 8, यहाँ हो जाएगा 8। यानी किस संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट जाए यानी 8 के पहाड़ा में आ जाए तो संख्या क्या हो जाएगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी। किस संख्या का अंतिम 3 अंक, यहाँ हो जाएगा अंतिम 3 अंक 4 नहीं, यहाँ 8 हो जाएगा। 8 का गुणज हो तो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। इतना आ गया पता। जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ एक संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3408 और यहाँ 4 और 8 यहाँ ले लेते हैं। तो ये संख्या 8 से डिवाइड होगी या कि नहीं होगी, तो अंतिम हम 3 अंक लेंगे। 3 अंक क्या है, 8 से पूरा पूरा कट जाएगा, आप कटा कर चेक कर जाए, 8 है हमारा 8 48 कट जाएगी। अगर हमारी यहाँ संख्या 2762 तो यहाँ स्टार लेते हैं संख्या, स्टार के स्थान पर अगर कोई संख्या है, कोई अंक डालना हो, यानी इस यहाँ पर कौन ऐसा अंक है ताकि ये जो पूरा संख्या है ये 8 से डिवाइड हो जाएगी, तो इसको हम छोड़ देंगे, अंतिम 3 अंक उठाएंगे यहाँ 1 2 3 यानी 62 और स्टार यहाँ उठाएंगे अंतिम 3 अंक। तो 8 है 64, 8 सते 56, 8 सते 56, 56 को और 6 को 62, 6 पर। अब 6 पर हम कितना अंक लेंगे ताकि यह जो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी, तो 6 पर 4 यहाँ हो जाएगा, अगर 4 रहेगा तो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। इतना आ गया पता। अब देखिए 8 के बाद में 16 से विभाजन के नियम, यानी यहाँ हो जाएगा अगर 16, यहाँ पर 16 डिविजिबल बाई 16 और नंबर और नेचुरल नंबर n इज डिविजिबल बाई 16 इफ लास्ट 4 डिजिट, इसमें 8 में है 3 डिजिट, इसमें रहेगा 16 में 4 डिजिट, FOUR 4 डिजिट डिवाइडेड बाई 8 नहीं, यहाँ 16 हो जाएगी। आगे समझ, यानी किसी संख्या का अंतिम 4 अंक, यहाँ 3 ना होकर के अब 4 रह गई, 4 अंक अगर यहाँ 16 का जो गुणज हो, यानी 16 से 16 का गुणज हो तो संख्या 16 से डिवाइड हो जाएगी। अब यही संख्या उठा लीजिए, यह क्या है 16 से डिवाइड हो जाएगी। अंतिम 4 अंक ही उठाइए। अब ये तो हो गया। अब इसके बाद में 3 से जो है व्यवस्था के नियम, यह क्या हम अंतिम में बताएंगे। 3 के बाद में जो 5 है, 5 25 125 625, ये क्या है, एक ही प्रकार का यह व्यवस्था का नियम होता है, इसलिए हम 5 से जा रहे हैं बताने। 5 से व्यवस्था के नियम, डिविजिबल बाई 5, यहाँ 16 होकर यहाँ 5 रहेगा, और नेचुरल नंबर n इज डिविजिबल बाई 5 इफ लास्ट डिजिट आइदर AITHER आइदर 0 या 0 और 5। आइए समझ, यानी किसी संख्या का अंतिम अंक 0 और 5 हो तो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर हिंदी भी लिख देते हैं, देखें, किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। आगे समझ, यानी किसी संख्या का अंतिम जो अंक है 0 या 5 हो तो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। कोई भी कितना बड़ी संख्या लीजिए, जैसे मान लीजिए 4 6 2 0, ये क्या है 0 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 6 2 5 या 5 है, 5 से डिवाइड हो जाएगी। आइए सब इतना। 5 के बाद में 25, देखिए यहाँ 25 लिख दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 25, और 25 ना होकर के ये सब नहीं रहेगा। और नेचुरल नंबर n इज डिविजिबल बाई 25 इफ लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाई 25। आइए समझ, यानी और नेचुरल नंबर n यानी कोई क्या है, कोई प्राकृतिक संख्या n है जो 25 से डिवाइड हो रही है इफ यदि इसका जो लास्ट जो 2 संख्या है वो डिवाइड किससे होना चाहिए, 25 से होना चाहिए। जैसे मान लीजिए देखिए, अगर कोई संख्या उठा लेते हैं, और हिंदी में क्या है, किसी संख्या का अंतिम अंक, इसमें अंतिम अंक नहीं रहेगा, अंतिम 2 अंक, इसमें अंतिम 2 अंक
2 अंक 5 का गुणज हो 25 का गुणज हो तो वह संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी। आगे समझ। तो कोई संख्या लीजिए, जैसे मान लीजिए 625 है, या 25 से डिवाइड कीजिए, तो 25 से डिवाइड का मतलब इसमें अंतिम 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाई 25, यानी लास्ट 2 डिजिट यानी अंतिम 2 अंक 25 के पढ़ा, 25 से कम 25 कट जाएगा, 625 भी 25 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ 175 उठा रहा है, तो 75 क्या है, 25 का टेबल में आता है। इसके पहले कितना और संख्या लीजिए, 2 1 7 5 6, ये क्या है, 25 से पूरा संख्या डिवाइड हो जाएगी। ठीक। और 25 के बाद में 125, हाँ ये है 125, और नेचुरल नंबर n इज डिवाइडेड बाई 125 इफ लास्ट 3 डिजिट, इसमें 2 ना होकर के यहाँ 3 रहेगा, THRW, 3 डिजिट डिवाइडेड बाई 125, यानी 125 में 3 अंक है तो 3 अंक होना चाहिए, तभी जाकर क्या हो जाएगा, 125 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ 2 4 3 7 5, ये क्या एक संख्या है ना ये, तो हम कैसे पता करेंगे ताकि 125 से डिवाइड हो जाएगी, तो अंतिम 3 अंक उठाएंगे, अंतिम 3 अंक अगर 125 से पूरा कट जाएगा तो हम पता कर लेंगे कि जितना बड़ी संख्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ 1 7 8 है संख्या ही, तो क्या है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, अंतिम 3 अंक से मतलब है हमें। 375 है तो 125 थे 375, ये तो पूरा संख्या क्या है 125 से कट जाएगा, ये भी पता आ गया। इसके बाद 625 से विभाजन के नियम, अगर यहाँ 625 रह गई तो उसमें क्या है, इसमें था 3 अंक, उसमें हो जाएगा 4 अंक। 4 अंक क्या है, अगर 625 का टेबल में आता है तो संख्या 625 से कट जाएगा। इतना क्या समझ। अब इसके बाद में हम चलेंगे 3 से विभाजन का नियम। देखिए 2 4 8 16 5 25 125 और 625 हम बता दिए। अब इसके बाद में 3 से विभाजन का नियम आइए, 3 से विभाजन का नियम, डिविजिबल बाय 3, और नेचुरल नंबर n, NATURL, नेचुरल नंबर n is divisible by 3, DIVISIBLE, divisible by 3 if its sum of each term is divided by divided by 3, यानी कोई क्या है, प्राकृतिक संख्या n है, कोई प्राकृतिक संख्या है जो 3 से विभाजित हो रही है, तो इसका देखिए इफ यदि इस क्या है, उसका प्रत्येक अंक को जोड़ने पर, यानी इच क्या है, इच में से होता है प्रत्येक, इच टर्म प्रत्येक अंक को जोड़ने पर 3 का अगर पहाड़े में आ जाए तो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। अपने भाषा में कैसे बोलेंगे, किसी संख्या का प्रत्येक अंक को जोड़ने पर 3 का पहाड़ा में आ जाए, यानी 3 से पूरा कट जाए तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए किसी संख्या को किसी संख्या का प्रत्येक अंक को जोड़ने पर 3 का गुणज हो तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। आगे समझ। प्रत्येक अंक को जोड़िए, 3 के पहाड़ा माना चाहिए। जैसे मान लीजिए 1072, ये क्या है, एक संख्या ले लिए हैं, 10,722 है। ठीक, तो यह जो संख्या है यह 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो हम कैसे जांच करेंगे, प्रत्येक अंक को जोड़ दीजिए, 1 + 0 + 7 + 2 + 2, 1 का 7 8 8 2 10 10 2 12, तो 3 से क्या हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। इसलिए क्या है, ये 10,722 है, यह संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद में
3 के बाद में 9 से विभाजता का नियम है यहाँ, 9 से विभाजता का नियम। और नेचुरल नंबर n इज डिविजिबल बाई 9 इफ इट्स सम ऑफ ईच टर्म इज डिवाइडेड बाई 9, इसमें आ जाएगा 9। यानी किसी संख्या का प्रत्येक अंक जोड़ने पर 9 का गुणज हो तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ये आ गया समझ। तो प्रत्येक अंक को जोड़िए, अगर 9 का पढ़ा में आ जाएगी तो 9 से नहीं कटेगा ही पूरा, ताकि ये जोड़ने पर 12 आ रहा है। जैसे मान लीजिए 12 और 6 18, ठीक। 7 1 8, 8 और 8 4 12, 12 6 18। ये जो आप भाग कीजिएगा ना 9 से, तो 9 से क्या है पूरा कट जाएगा। तो इस तरह से भाग नहीं करना है, डायरेक्ट बताना है कि ये 9 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए 4, यहाँ पर स्टार लेते हैं 0 6 2 7। ये क्या है, एक संख्या है। तो यहाँ स्टार के स्थान पर कौन सा ऐसा अंक रहेगा ताकि यह 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो सब अंक को जोड़िए, 7 2 9, 9 6 15, 15 4, 15 4 19, यही ना होगा। तो हम 19 में कितना और जोड़ेंगे ताकि ये जो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो 9 को 9 को 18, 9 8 17, 9 8 17 यानी 27 हो जाएगी। और इसमें 8 अगर हम जोड़ देंगे तो 27 जो है और 9 का टेबल में आ जाएगा। इसलिए यहाँ स्टार की जगह पर यहाँ 8 रहेगा। आगे समझ। यानी 48 यानी 4,80,600 जो 27 है यह 9 से डिवाइड हो जाएगा। ये पता चल गया ही। अब इसके बाद में 6 से व्यवस्था के नियम, 6 से 11 से व्यवस्था के नियम। 6 से आइए यहाँ, 6 से यहाँ पर डिविजिबल बाई 6 और नेचुरल नंबर n इज डिविजिबल बाई 6 if it's divided by 2 and 3। आइए समझ। यानी 6 से विभाजता के नियम, किसी संख्या में 2 और 3 का गुणज हो या विभाजित हो तो वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। आगे समझ। यानी कोई संख्या हम ले लेते हैं 6 और 3 9 9 9 9 2 9 3 9 3 12 12 और 6 18, ठीक। ये क्या है, एक संख्या ले लिए हैं। तो ये जो संख्या है वह 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हम 3 से चेक करेंगे, क्योंकि 6 का जो फैक्टर होता है गुणनखंड 2 और 3 होगा। यानी 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर यहाँ पर 6 नहीं लिखेंगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसलिए यह जो संख्या है वह 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ पर 6 लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए 6 1 7 0 2 7 1 8 8 2 10 10 6 16, यहाँ पर 16 2 18, यहाँ पर 8 रहता है, 8 8 1 9 और 7 2 9। तो यह जो संख्या है 6 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों होगा, ताकि यह 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 6 से विभाजता का नियम तो समझ में आ गया ही। और देखिए 2 2 3 4 5 6 7 8 8 से बता दिए 9 से और 10 से देखिए डिविजिबल बाई 10। और नेचुरल नंबर n इज डिविजिबल बाई 10 इफ इट्स लास्ट डिजिट कम से कम क्या है, 1 0 हो। इफ लास्ट डिजिट LAST लास्ट डिजिट 0। आगे समझ। तो 10 से व्यवस्था के नियम मतलब होता है कि किसी संख्या का अंतिम अंक कम से कम 1 0 हो तो वो संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगा।
तो ये तो क्या है, ये तो आसान नहीं है। जैसे मान लीजिए 1 1 0 10 डिवाइड हो जाएगा, ये 2 7 0 0 0, ये क्या है 10 से डिवाइड हो जाएगा। कम से कम हम एक जीरो देखेंगे, अगर एक जीरो मिल गया तो संख्या 10 से डिवाइड हो गया। अब 10 के बाद में 11 से व्यवस्था का नियम, 11 से विभाजन का नियम, यानी इसमें क्या है कि अल्टरनेट नंबर को जोड़ने पर अंतर जो है 0 या 11 का मल्टीपल हो तो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 से विभाजन का नियम, किसी संख्या को अल्टरनेट नंबर को जोड़ने पर अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, आगे समझ। यानी कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए यहाँ 1 4 6 0 2 5 6, यह 11 से डिवाइड होगा या कि नहीं होगा, हम कैसे जांच करेंगे? तो अल्टरनेट नंबर को जोड़िए। जैसे मान लीजिए 6 6 2 8 8 6 14 14 1 15 आ गया इस समय। अब 5 में 0 5 5 4 9, तो 5 में से 9 15 में से 9 घट जाएगा, 9 6 15, तो 6 आ रहा है, इसलिए संख्या जो है वह 11 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर मान लीजिए 15 आ रहा है ना, 6, यहाँ पर 7 7 6 13 13 13 2 15 15 6 21, 21 में से 9 घट जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा ये 10 होना चाहिए ना, 10। यहाँ पर इसको यहाँ 5 लिख देते हैं, 5 5, तो ये कितना हो जाएगा ये 5 5 में 0 5 5 को 5 को 10 को, तो 21 में से 10 घट जाएगा 11, यानी 11 जो आ गया ये। तो यह जो संख्या है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख यानी 75,60,256 जो संख्या है वह 11 से डिवाइड हो जाएगी। आइए इतना क्या समझ। इसके बाद में अब आइए, अब कोई भी संख्या लीजिए, ये तो इतना समझ में आ गया ये। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 42 कोई संख्या है 7625672, इसका है कोई संख्या है, तो इन संख्याओं में हम 42 से कैसे डिवाइड करेंगे? तो 42 का हम फैक्टर करेंगे यहाँ, 7 और 7 6 42, या मान लीजिए यहाँ 48 है, तो 8 6 48, तो 8 से विभाजन के नियम तो हम बता दिए हैं कि अंतिम 3 गुण विभाजित होना चाहिए। 6 से भी हम बताइए दिए हैं कि 6 का गुणनखंड क्या होता है, 2 और 3 होता है, 2 और 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 6 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी समझ में आ गई। इसके बाद में अगर मान लीजिए 88 से विभाजन के नियम आपको बताना है, 88 से, और कितना बड़ी संख्या हो उस संख्या में 88 से भाग लगेगा या कि नहीं लगेगा, तो हम 88 से भाग, देखिए 88 का जो हम फैक्टर करेंगे 8 और 11 हो जाएगा, तो 11 8 88, तो 8 से हम विभाजन के नियम पढ़ा चुके हैं, अंतिम 3 अंक 11 से भी हम पढ़ा चुके हैं। अल्टरनेट नंबर को जोड़ने पर इसका जो अंतर 0 या 11 का गुणज तो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए 99 हो, 99, तो 99 में 11 9 99, तो ये भी क्या है 9 से भी हम बता दिए हैं कि प्रत्येक अंक को जोड़िए, अगर 9 का गुणज हो तो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगा। 11 से विभाजन के नियम, तो 11 से क्या है अल्टरनेट नंबर को जोड़िए। अब आइए, अब एक और यहाँ से 3 और रूल है। यदि 6 अंक का संख्या है तो 6 अंक का जो संख्या है उसमें केवल एक अंक से बनी हुई संख्या, तो वह जो संख्या है किस संख्या से भाग लग जाएगा, तो हम ये समझेंगे। जैसे मान लीजिए 2 2 2 2 4 5 6, ये क्या है 6 अंक का एक संख्या है, और इन संख्याओं में केवल एक ही अंक है कि नहीं। जैसे मान लीजिए 7 7 7 7 7 7, ये क्या है 6 अंक है, तो इन संख्याओं में कौन कौन ऐसा संख्या है जो ये पूरा कटा दे, तो इन संख्याओं में 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 के बाद में 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 37, 37 के बाद में 1001, यानी इतना संख्या क्या है, यह इतना 2 2 4 5 को संख्या ऐसे क्या हो जाएगा, ये पूरा भाग लग जाएगा। यानी एक ही अंक से 6 अंक की संख्या बनाई गई है, तो उन संख्याओं में
कौन कौन ऐसा संख्या है जिसे विभाजित हो जाएगा, तो 7, 11, 13, 37 और 1000 1 हो जाएगा। ठीक, अगर देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ ये तो आ गया समझ। अगर मान लीजिए यहाँ 125 है, फिर 125, यानी 3 अंक का कोई भी संख्या लीजिए, 3 अंक का संख्या एक बार और अन्य पुनरावृत्ति कीजिएगा तो 6 अंक का संख्या बन जाएगा। तो 6 अंक जो संख्या है 3 अंक से क्या है बनाई गई है। जैसे मान लीजिए 256 है, फिर इसी यही 3 अंक लिखना है दोबारा, फिर 256, यानी कितना अंक हो गया, 6 अंक, और 6 अंक से क्या एक बड़ी संख्या बन गई है। तो इन संख्याओं में कौन कौन ऐसा संख्या है जिसे भाग लग जाएगा, तो देखिए 7, 13 और 1000 1 से भाग लग जाएगा। 37 से भी 7, 13, 37 और 1000 1 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद में इतना समझ में आ गया। अगर कोई 2 अंक का संख्या है, जैसे मान लीजिए 2, 3, फिर यहाँ इसी 2 अंक का संख्या अगर 3 बार हम लिखेंगे 2, 3, 2, 3, 2, 3, यानी 6 अंक का संख्या बन गया। 6 अंक का संख्या बन गया। तो इन संख्याओं में जो भाग रहे, 7 से भाग लग जाएगा, 13 से भाग लग जाएगा, 7, 11, 7, 11 और 7, 11 और 37 से डिवाइड हो जाएगा संख्या में। 7, 11, 37 से डिवाइड हो जाएगा। इतना क्या समझ। तो क्या है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद।